कहते हैं अगर माँ सा कोई प्यार करता है तो उसे मामा कहते हैं। इसीलिए तो मामा में 2 बार माँ आता है। लेकिन कलयुग आ चुका है और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ऐसी कहानी हम आपको बताएंगे जो आपके होश फाख्ता करके रख देगी। यहाँ एक मामा अपनी भांजी के इश्क में ऐसा पागल हुआ कि उसने जो कांड किया उससे पूरा गांव इस वक्त हैरान है और लोग अपनी बेटियों को घरों में दबा रहे हैं कि कहीं कोई मामा सामने ना आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां आज उत्तर प्रदेश के भदोई की, जहां का एक छोटा सा गांव और आई। एक दिन की बात है जब एक लड़की अपने कमरे में चुपचाप से सो रही थी। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने खिड़की का दरवाजा खुला रखा था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस खिड़की से कोई दरिंदा उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला है जो उसे ताउम्र का एक ऐसा घाव दे सकता था जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। बताया जा रहा है कि मुकेश नाम का एक शख्स जो कि लड़की का मामा लगता था, उसे अपनी भांजी से बेइंतहा मोहब्बत थी। एक ऐसा मामा जो पहले से शादीशुदा था, एक ऐसा मामा जिसका पहले से एक बेटा भी है, लेकिन वो भांजी के इश्क में अपनी सारी हदों को भूल चुका था। ऐसे में लड़की की इसी दौरान शादी तय होती है। अब एक तरफा प्यार में पागल आशिक समझ नहीं पाता कि उसकी भांजी किसी और की कैसे हो सकती है। वो कहते हैं ना, जहां पे सनकियों के डायलॉग्स हमने सुने होते हैं कि तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यही मुकेश ने भी सोचा और मुकेश ने चुपचाप से उसी कमरे की खिड़की से एसिड फेंका। जरा सोचकर देखिए कि हमारा जरा सा हाथ जल जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। और एक एसिड की बोतल उसने अपनी ही भांजी पर फेंक दी, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करने का दावा करता था। गनीमत तो ये रही कि वो लड़की बहुत ज्यादा घायल नहीं हुई। हालांकि अब जाहिर सी बात है कि जलन मची तो उसने शोर मचाया। जब वो चिल्लाई तो घर वाले आए, उसे अस्पताल लेके गए और जब इलाज के बाद लड़की वापस आई तो उसके बाद उसके ससुराल वाले आए। और इन सब के बाद में भी लड़की ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उस लड़की ने फैसला किया कि वो जहां पर शादी कर रही थी वहीं पर शादी करेगी और बेहद खुशी से अपना जीवन जिएगी। इसी के चलते उसने अपने ससुराल वालों की तरफ से आए हुए जो रस्में थी उन्हें किया, उन्हें निभाया और आखिरकार लड़की अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ी अपने ससुराल की तरफ जाने के लिए। लेकिन मुकेश की इस हरकत ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया था। लोग यही सवाल कर रहे थे कि आज मुकेश ने किसी एक लड़की के साथ एक कांड किया है, कल को वो किसी और के साथ कर सकता है, जिसके चलते पुलिस भी एक्टिव थी। पुलिस मुकेश को ढूंढ रही थी क्योंकि एसिड फेंकने जैसा गंभीर अपराध मुकेश ने किया था और मुकेश इससे बच जाता, ये कानून के ऊपर, खाकी के ऊपर सवाल खड़े कर सकता था। ऐसे में पुलिस लगातार मुकेश को ढूंढ रही थी। एक तरफ उस लड़की का, उस भांजी का घर बस रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कोशिश थी कि कैसे भी करके बाकी लड़कियों का घर बचाया जा सके, जिसके चलते मुकेश को पुलिस ढूंढ ही रही थी। इसी दौरान एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मुकेश के एक जगह पर होने और उसके बाद में बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर मुकेश फायरिंग कर देता है, जिसके चलते पुलिस उसका हाफ एनकाउंटर करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। मुकेश इस वक्त सलाखों के पीछे है, वहीं उसकी भांजी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। कल को उसकी शादी होगी, शायद वो इस गम को थोड़ा सा भूलने की कोशिश भी करे, लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक एक तरफा प्यार में दिलजले आशिक ऐसे ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की फिराक में रहेंगे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर